जय हिंद एवरीवन। सूरवीरों की धरती से आप सभी को मेरा सैल्यूट। बैनर को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि आज हम किसका वीडियो लेके आए हैं। तो अभी भी आपको पता है 2025 एनडीए फर्स्ट जो 13 अप्रैल को होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी अपन लेके आए हैं कि 60 दिन में अपन एनडीए का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 60 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। अगर ये 60 दिन हम विद डिसिप्लिन के साथ, मैं वादा करता हूं मेरे साथ मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करोगे तो ये 60 दिन में आप एनडीए का एग्जाम क्रैक आप कर पाओगे। इसी वीडियो के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जो जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है और विद डिसिप्लिन उसको फॉलो करना है, मेंटेन करना है, एग्जीक्यूट करके चलना है उस प्लान को। और 60 दिन में अपन एनडीए 2025 फर्स्ट क्रैक करेंगे साथ में मिलके। ओके, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जिसको यह भी नहीं पता कि एनडीए का एग्जाम कैसा होता है, एनडीए में क्या आता है, तो इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो है, उसमें कंप्लीट एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी है। जिसको एनडीए का एन भी नहीं पता है वो वीडियो देख के एनडीए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है, और जिसको नहीं पता है उसको भी बता सकता है कि एनडीए ये होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं एनडीए के बारे में कि उसका पेपर कैसा आता है, उसका रिटन एग्जाम कैसा आता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये देखना बहुत जरूरी है अपने को। देखो, एनडीए में हमें पता है 2 पेपर लगते हैं। जैसे 13 अप्रैल को मैंने बताया, 13 अप्रैल को आपका वैसाखी के दिन एग्जाम होने वाला है, बहुत शुभ मुहूर्त है उस दिन। तो 13 अप्रैल को अपना एग्जाम होगा, तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। अपने को पेपर दिया जाएगा, ओएमआर सीट दी जाएगी। उस ओएमआर सीट में अपने को पेपर करके आना है, उसमें गोले भरने हैं अपने को उस ओएमआर सीट में। तो 13 अप्रैल को अपना एग्जाम स्टार्ट होगा 10 बजे से। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देखो, पहला पेपर अपना मैथ्स का आएगा। पहला पेपर अपना मैथ्स का आएगा, जो 300 नंबरों का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें। क्या आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे। उसके 1.5 घंटे के बाद में 2 बजे से अपना पेपर स्टार्ट होगा गेट का। गेट होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें सब कुछ आ जाता है। वो आएगा 600 नंबर का, 600 मार्क्स, और क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन। तो उसके बारे में अपन पूरा प्लान लेके चलेंगे। ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा कि अपन मैथ का पेपर 300 नंबर का आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन अपन कैसे कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 120 क्वेश्चनों में से अपने को कौन सा पार्ट अच्छा देखना है, जो कुछ अपने को थोड़ा बहुत आता है, और अपन 60 दिन में कितना कर सकते हैं प्लान के साथ, तब जाके अपना पेपर क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि अपन पीछे लग जाएंगे, अपन को सब कुछ कवर करना है, सिलेबस कवर करना नहीं। विद प्लान के साथ अपन चलेंगे। वही प्लान मैं आपको लेके आया हूं, वो डिसिप्लिन से आपको मेंटेन करना है। तो देखिए, ये है अपना 60 दिन का स्टडी प्लान। इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अपने को ये पता है 60 दिन है। कुछ लोगों को 60 दिन बहुत थोड़े लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन 60 दिन में आपको पता है हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये बहुत बड़ा वक्त होता है। इसको अगर ढंग से किया जाए तैयार, तो कोई बड़ी एग्जाम नहीं है। देखो, 60 दिन, पहले 30 दिन आपको फोकस करना है कंसेप्ट बिल्डिंग में। मतलब आपको हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है पहले 30 दिन। कंसेप्ट मतलब मैथ्स के आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उनके बेसिक्स क्लियर करने जरूरी है अपने को पहले 30 दिन। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है आपको। पहले 30 दिन आपको ध्यान देना है कि जो जो आप कवर कर सकते हो, जो जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 20 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको पीवाईक्यू करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ इनका रिवीजन भी करना है जो आपने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट 20 डेज फिर अपने को 10 दिन वही ध्यान देना है, मॉक टेस्ट। देखो बेटा, अपन पढ़ कितने ले, अपन ने कितनी तैयारी कर ली, सिलेबस कितना ही कवर कर लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जब अपन एग्जाम देने बैठते हैं, तब अपने को समझ में आया कि अपने को कौन सा टॉपिक ढंग से क्लियर हुआ है अपना, उसके बाद में सारा क्लियर होता है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक टेस्ट मतलब आप 2.5 घंटे बैठ के आराम से एग्जाम देते हो, ध्यान से पूरा फोकस करते हो। अपने को पता है एग्जाम अपना 2.5 घंटे आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन पीवाईक्यू करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करते हैं। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनडीए एग्जाम क्लियर करने का, और सबसे बड़ी प्रैक्टिस उसी को बोली जाती है। अब मैं बताऊंगा आपको
कि पहले 30 दिन और सिलेबस में भी बताऊंगा आपको कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, आपको गेट के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैथ में देखना, आप मैथ के टॉपिक्स क्लियर करने हैं वो देखना। कुछ लोगों के होते हैं पहले ऑलरेडी कि मेरे को ये टॉपिक क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो मैथ्स के टॉपिक देखो, पहले मैथ्स के टॉपिक अपने को देखने हैं कि मैथ्स में अपन क्या क्या अपने को आता है और क्या अपने को करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस को ढंग से कवर करता है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो देखो मैथ्स के कुछ की टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, अच्छा पार्ट्स है, अच्छा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके। स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आपका 70% सिलेबस कवर कर लेती हैं बेटा। ये सारी चीजें, अगर यही टॉपिक प्रोबेबिलिटी, ये सारे मिला के टॉपिक जो मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये टॉपिक अगर आपके कंफर्म क्लियर हैं, अपने को इन 60 दिन में इन पे ज्यादा फोकस देना है। अगर आपके क्लियर है तो मैं बता रहा हूं 70% आपका सिलेबस कवर हो गया मैथ्स का। मैथ के 120 में से आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपने ये ढंग से क्लियर कर लिया, ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है बेटा। 120 में से 120 क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं और कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। मैं कह रहा हूं 120 से अगर आपने 60 से 70 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर लिए और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की आपने, तो गारंटी के साथ का मैथ का पेपर अच्छे नंबर के साथ क्लियर हो गया। ये नहीं आपने पास किया, पास तो 25 में हो जाता है, अच्छे नंबर से आपने क्लियर कर लिया। इसी के साथ आप आगे चलते हैं कि अभी गेट के पेपर में देखिए अपन गेट में अपने को क्या ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना आप, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैंने बताया ना गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट जो बहुत बड़ा भंडार लेके चलता है सिलेबस का, जिसमें इंग्लिश भी आ जाती है, जिसमें जीके आ जाती है, जिसमें फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, बॉटनी आ जाती है और जीके भी ओवरऑल बहुत कुछ आ जाता है जीके। बट डरना नहीं है, अपने को ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें अपन पढ़े और एनडीए क्रैक कर लें। मैथ अपन ने देख लिया है, मैथ के बारे में अपन ने ध्यान से सुन लिया कि मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन ध्यान देंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है एंड करंट अफेयर्स है। बेटा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर तो आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको पढ़नी जरूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे करंट अफेयर भी क्लियर होंगे आपके, और उसके साथ साथ आपकी एसएसबी भी अच्छा, स्पोकन भी आपका अच्छा होगा। उसी के अकॉर्डिंग अपन देखो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में वोकेब का पार्ट बहुत भारी आता है बेटा। वोकेब सबसे ज्यादा, वोकेब अगर इंग्लिश में अपने को पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में से बेटा 60% पार्ट वोकेब का आता है। 60% पार्ट वोकेब में आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है। इंग्लिश मोस्ट ऑफ सबकी अच्छी होती है, तो ये अच्छा सब्जेक्ट है एनडीए में, गेट में अच्छा सब्जेक्ट है सबका। लगभग 200 नंबर का आता है, आपको भी पता है इंग्लिश। 200 में से 150 प्लस कोई भी कर सकता है आराम से। 200 में से 150 प्लस अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे अपन तो कोई भी कर सकता है। फिजिक्स को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिजिक्स 9th 10th की बेसिक फिजिक्स थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, तो भी आपकी फिजिक्स लगभग क्लियर हो जाती है, साइंस क्लियर हो जाती है। ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी का साथ देना जरूरी है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी का पार्ट अच्छा आता है बेटा। 200 नंबर का पेपर आता है जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उसमें ज्योग्राफी का पार्ट 50% कवर कर लेता है। ज्योग्राफी इतनी बड़ी आती है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर ज्योग्राफी भी अपन पढ़ लेते हैं तो अपन जीके में अच्छा रोल निभा सकते हैं। साथ में करंट अफेयर अपन पढ़ लेते हैं तो भी अच्छा है। उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी करके चलते हैं तो कोई बड़ा नहीं है। देखने को लग रहा है ना कुछ बड़ा नहीं है, बड़ा जज्बा है, बड़ा पावर है, अपना बड़ा विजन है, और बड़ा कुछ नहीं होता है। बड़ा सोचेगा तो बड़ा अपने आप हो जाएगा। आप तो सिर्फ, मैं बता रहा हूं उस स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए कि अपने को 60 दिन में ये पेपर कैसे क्लियर करना है। मैं देखता हूं कौन रोकता है आपको 60 दिन में पेपर क्लियर करना, लेकिन जो बताया उस पे जरूर ध्यान देना। आपको उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना है कि 60 दिन में आप क्लियर कैसे करोगे। तो अभी देखो अपन बात करते हैं, अपने देख तो लिया सिलेबस क्या आना है, मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। लेकिन अब सर क्या करें, कैसे पढ़ें, 24 घंटे हैं उन
कितने घंटे पढ़ने, टाइम अपने को किस प्रकार से अपने को व्यतीत करना है, ये ध्यान देने वाली चीज है। देखो सबसे पहले तो ठान लो कि अपने को अपना इस टाइम की टाइम टेबल बनाना है, अपने को कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है कि अपना 8 से 10 घंटे अपने को स्टडी में देने ही देने हैं। बेटा इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सुबह 5 बजे आपको उठना है, 5 बजे उठ के आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज करना है, जिससे माइंड आपका सही रहे, आपका दिमाग सही चले। और एक आप सबसे बड़ी चीज है, 5 बजे जब उठ गए तो आपके पास दिन बहुत लंबा पड़ा है, दिन लंबा पड़ा है क्योंकि 1 घंटे अपने एक्सरसाइज कर ली। वरना अपन 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, उठ के अपन थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, उसी में टाइम अपना बर्बाद हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग न चल के अपने को सुबह 5 बजे उठना है, ये 60 दिन ध्यान रखना है। और जैसे आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से रिफ्रेशमेंट फील करता है और रिफ्रेश होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को 8 से 10 घंटे अपने को सेल्फ स्टडी में ध्यान देना है। डिवाइड टाइम फॉर सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा मैथ्स, देखो मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के आते हैं, तो थोड़ा सा उसको 8 घंटे में डिवाइड कर लो टाइम। 8 से 10 घंटे जब अपन सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें से 3 घंटे मेरे को मैथ्स को देने हैं, तो देने हैं 3 घंटे यानी हाउ मैथ्स को देने हैं, और इन टॉपिक्स को मुझे क्लियर करना है। एक टारगेट बना के चलना जरूरी है, टारगेट के बिना कुछ नहीं होगा कि मुझे आज ये 3 टॉपिक इन पहले 30 दिन ये 3 टॉपिक क्लियर करने हैं तो करने हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, विदाउट टारगेट कुछ नहीं होता है बेटा, ये मिशन है अपना 60 दिन में एनडीए क्रैक करना, ये मिशन है अपना। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, टारगेट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपन सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। सबसे बड़ी चीज ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन। बेटा हर नाकामयाब इंसान के साथ होता है ये डिस्ट्रैक्शन, हर नाकामयाब इंसान के साथ। अगर अपन किसी टारगेट पे वर्क कर रहे हैं, फोकस है अपन पूरा का पूरा, और अपन अगर हट गए तो इसका मेन रीजन होता है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब अपन फालतू में कोई भी दोस्त के साथ चले गए, या दोस्त के साथ जाने के चक्कर में अपने 2-3 घंटे 2-3 दिन बिता दिए। अपन मोबाइल लेके बैठे हैं, सेलफोन लेके बैठे हैं, अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स का, बीच में ऐड आ गया कोई और, उस ऐड में लग गए, उस ऐड में अपने को पता ही नहीं चला 2 घंटे 3 घंटे कब बीत गए, रील्स स्क्रॉल करने में लग गए, ये है डिस्ट्रैक्शन। या कोई और बोलेगा आपको, अरे 60 दिन में एनडीए क्रैक होता है क्या, कैसी बात कर रहे हो, ये है डिस्ट्रैक्शन। उसकी बात सुनना है डिस्ट्रैक्शन। जब आपने ठान लिया कि मुझे एनडीए में जाना है तो जाना है यार, एनी हाउ 60 दिन बहुत बड़ा टाइम है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पूरा रूटीन के साथ, पैशनेट होके पेशेंस के साथ वर्क करोगे। कोई नहीं है आपको माइकालाल जो एनडीए में जाने से रोक सकता है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, एनडीए में आपको जाना है तो जाना है। फाइनल वीक स्ट्रेटेजी एंड एग्जाम डे टिप्स। फाइनल वीक इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस ऑन रिवीजन, अवॉइड न्यू टॉपिक्स। देखो बेटा ऐसा है, अब युद्ध का टाइम आ गया है, तो युद्ध का टाइम आ गया, तब ये नहीं देखना है मेरे पास ये हथियार नहीं है, मेरे पास ये हथियार नहीं है, मेरे पास ये हथियार नहीं है। जो हथियार आपके पास हैं उनसे ही अपने को युद्ध लड़ना है। तो वीक नहीं पढ़ना है कि मेरे को ये नहीं आता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं एग्जाम टाइम पे, अरे मेरा तो ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मेरे को तो ये नहीं आता है, मेरे को ये नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक बुक्स को रटते रहते हैं, लास्ट मोमेंट। ऐसा नहीं करना है अपने को। जो हथियार अपने बना लिए हैं, जो हथियार अपने साथ है, जंग की खासियत होती है जब लड़ने जाना होता है तो जिस हथियार जो हथियार आपके साथ है उससे जंग लड़ा जाता है, जंग जज्बे से लड़ा जाता है। तो जज्बा आपको इतना बड़ा रखना है कि जो भी हो अब एग्जाम अपन करेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरवीर डिफेंस एकेडमी, नंबर लिखे हुए हैं आपको, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो तो ये मेरे डायरेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो। पेपर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एनी इंक्वायरी अबाउट एनडीए यू कैन कॉल मी एवरी टाइम, कॉल कर सकते हो मुझे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम भी हमारा 60 दिन का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑफलाइन होगा, उस ऑफलाइन बैच में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम बोर्ड की एग्जाम के बाद में भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं 30 दिन का, उसमें ही हम एनडीए की तैयारी कराते हैं। तो 60 दिन तो बहुत वक्त टाइम है, तो इतना टाइम बर्बाद न करते हुए अब लग जाइए मेरे साथ। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है। जय हिंद बेटा, ऑल द बेस्ट सभी को।